जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का 10वां चैप्टर जिसका नाम है पदबंध। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पदबंध क्या है, पदबंध के कितने भेद होते हैं, इन सभी का परिभाषा और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक चैप्टर जो है व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पदबंध क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पदबंध क्या है देख लेते हैं। पदबंध की परिभाषा, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य में मिलकर एक ही पद का कार्य करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पदबंध कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह रहेगा जो वाक्य में मिलकर एक ही पद का कार्य करेगा, उसे हम लोग पदबंध के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पदबंध के 4 भेद होते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो चार भेद से ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध की परिभाषा क्या है, तो जिस पदबंध का मुख्य शब्द संज्ञा हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है स्कूल में पढ़ने वाला होशियार लड़का। तो यहाँ पे जो होशियार लड़का है यह आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है खेत में काम करने वाला किसान। यहाँ पे किसान जो है यह संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध की परिभाषा है कि जिस पदबंध का मुख्य शब्द सर्वनाम हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी जिस पदबंध का मुख्य शब्द क्या होगा, सर्वनाम होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि वही आदमी जो कल आया था। तो वही आदमी जो है यहाँ पे सर्वनाम का काम करेगा, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसका छोटा भाई। तो यहाँ पे जो है ये भी आपका क्या काम कर रहा है, तो सर्वनाम पदबंध का काम कर रहा है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसका तीसरा भेद जो है क्रिया पदबंध है। तो क्रिया पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं कि जिस पदबंध का मुख्य शब्द क्रिया हो जो वाक्य में क्रिया का कार्य करे उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कि वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है जो है यह क्रिया पदबंध है। अगला है कि काम पूरा कर दिया। तो पूरा कर दिया दोस्तों जो है यहाँ पे क्रिया पदबंध है। चौथा भेद का नाम है दोस्तों विशेषण पदबंध। तो इसकी परिभाषा है कि जिस पदबंध का मुख्य शब्द विशेषण हो उसे विशेषण पदबंध के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो पहला एग्जाम्पल है कि बहुत मेहनती छात्र। तो यहाँ पे मेहनती छात्र जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अत्यंत सुंदर फूल। तो सुंदर फूल जो है यहाँ पे कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि पदबंध क्या है और इसके कितने भेद होते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पदबंध का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान में मग्न यह कौन सा पदबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में मग्न जो कह रहा है यह कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे विशेषण पदबंध हो जाएगा, ध्यान में मग्न। अगला है कि असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे असहायों की सहायता करने वाले यानी सर्वनाम पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है। तो दोस्तों वह बाजार की ओर आया होगा, बाजार की ओर आना। तो यहाँ पे क्रिया पदबंध दर्शा रहा है, तो क्रिया पदबंध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं। तो हमने अभी आपको परिभाषा में बताया कि वे पदबंध कहलाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है। रेखांकित शब्द है यहाँ पे परिश्रम न करने वाले। तो परिश्रम न करने वाले यहाँ पे रेखांकित
जो शब्द है वो आपका पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें जो पदबंध हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध इसका उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्तों उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, यहाँ पे संज्ञा पदबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों पदबंध में टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने देख लिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है वाक्य। तो दोस्तों नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाक्य क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आप सभी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।